नमस्कार मित्रों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरे पति के गुजरने के बाद मैं और मेरा बेटे ही दोनों जवान हो गए थे। मेरा नाम मीशा है। मेरी उम्र 45 साल है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी थी। मेरा एक छोटा बेटा और एक बेटी 23 साल का है और बेटी 20 साल की है। मेरे पति के जाने के बाद घर में हम 3 लोग ही रहते हैं। मेरे बेटे का नाम अजय है और मेरी बेटी का नाम सिमरन है। हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मगर इस समय हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मेरे पति की जॉब के कारण हम लोग उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ गए थे, तभी से हम यहीं पर रह रहे हैं। यहाँ शहर में आने के बाद मेरे पति ने शराब पीना शुरू कर दिया था। उसके बाद वह सारे पैसे शराब में ही उड़ाने लगे थे। इससे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। उनके इलाज में काफ़ी सारे हमारे गाँव की खेत बिक गई। मेरे पति सुबह शाम शराब पीते रहते। शराब की लत के कारण एक भी पैसा नहीं बचा था। हमारे पास सब कुछ गंवाने के बाद भी मैं उनको बचा नहीं पाई। अपने घर की इस हालत के मैं अपने पति को जिम्मेदार मानती हूँ। अगर हमारे गांव में खेत न बिके होते तो मैं अपने गुजर बसर गांव के खेतों के सहारे कर लेती। मेरे पति की मौत के बाद किस तरह से मैंने बेटे को ग्रेजुएशन करवाई। उसने वेल्डिंग का काम सीख लिया। उसको 30,000 सैलरी मिलने लगी। वह दिल्ली में अपने दोस्त के पास रहकर काम कर रहा था। हम लोगों को पैसे भेज दिया करता था। इससे हमारा गुजारा भी अच्छा चलने लगा। अब मेरी बेटी भी पढ़ाई कर रही थी। पैसा उसी के अकाउंट में आता था। तो 2 साल के बाद जब घर आए तो अजय अब जवान होकर एकदम से मर्द बन चुका था। मैं उसको देखकर बहुत खुश हुई थी कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। मैं सोच रही थी कि उसकी शादी कर दूं। कुछ महीने के बाद मैंने अजय से शादी की बात करी तो वह बोला कि पहले घर बनवाना है, उसके बाद मैं शादी कर लूँगा। इसी बीच कुछ ऐसा हो गया था जो मुझे बहुत परेशान कर देने लगा। मुझे इस बात के बारे में बाद में पता चला। अजय ने मुझे बताया था। बात ऐसी हुई कि एक दिन अजय घर में सो रहा था कि रात के 11 बजे थे। उनको बाथरूम में न जाना, वह उठा और बाथरूम जाने लगा। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। उसके पीछे वाले भैंस के तबेले में जाकर देखा तो वहाँ लड़के के साथ बातों में लगी हुई थी। उसने एक झापड़ मारा और उसको वहाँ से अंदर लेकर गया। उस समय अजय ने डांटा और कहा, इतनी मेहनत करके मैं पैसा जमा करके तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम यह सब क्या कर रही हो। चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। डांटते हुए अजय की नज़र सोनिया को देख रही थी। पता नहीं देखते देखते उसके मन में कुछ अजीब विचार आने लगे। वह अजीब नज़र से घूरने लगा। फिर वह उसको समझाने के लिए अंदर लेकर गया। उसको बिठाकर समझाने लगा, लेकिन उसकी नज़र उसके ऊपर से हट नहीं रही थी। धीरे धीरे उसके मन अपनी बहन के लिए मचलने लगा। उसने सब कुछ कर रहा वह बोला, तुम कहोगी वह मरने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें यह सब करना ही है तो इज्जत को इस तरह से क्यों बाजार में बेच रही हो। अजय को यह हैरानी से देखने लगी। तभी अजय रख दिए रोटी ओवन में इतने सारे पैसे देखकर आंखें खुली रह गई। वह अजय को यह बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। तभी हाँ में गर्दन हिलाई। धीरे धीरे वह भी 20 साल की होने लगी थी, इसलिए उसको कुछ ज़्यादा ही नहीं था। उसके साथ पैसे का लालच आ गया था। सबका अंजाम वही जानती थी, क्योंकि अभी इतनी मैच्योर नहीं थी। वह अजय भी अपने मकसद में कामयाब हो गया था। अजय जो कि एक भारी भार कम था और उसके सामने सुबह मैंने देखा कि अच्छी तरह से उस रात हमारे घर का माहौल बदल दिया। अब खुद ही अपने भाई से क्रिकेट खेलने के लिए कहने लगी। अजय यह 1 महीने के घर आया था। इस घटना के बाद 2.5 महीने घर रुका था। शरीर में परिवर्तन सिफारिश दिखाई दे रहा था, जो मैं नोटिस कर पा रही थी। उसका भी अजय उसको चुपके चुपके से सूखा मेवा और फल खिलाता रहता। 2.5 महीने में तरह लाल होती जा रही थी। मैं सोच रही थी कि अजय के आने से अब भाई के साथ अच्छे से खाना भी खा लिया कर देगी। मैं कहने पर भी मेरे पास नहीं आया। अजय उसको किनारे वाले कमरे में मानती थी। वह बाहर बरामदे में सो रहा था, इसलिए भाई बहन के बारे में मुझे पता नहीं लग पाया। छुट्टियां बीत जाने के बाद अजय दोबारा दिल्ली आ गया, मगर काफ़ी कुछ बदल गया था। उसने मोबाइल लेकर दिया। वह दिन पर फ़ोन ही बात करती रहती। मैंने सुनने की कोशिश की, लेकिन वह दिन में बात करे जा रही थी। मुझे पता नहीं लग पा रहा था कि वह किससे और किस बात पर बात कर रही है। वह अपने भाई से ही बात करती होगी। उसके बाद अजय और दोनों ने मिलकर दिल्ली जाने का प्लान बना लिया। जब उन दोनों ने साथ जाने की बात कही तो मैं बोली, मैं यहाँ घर में अकेली कैसे रहूँगी। वैसे भी इसकी पढ़ाई लिखाई दिन है, अधूरी रह जाएगी। वह बोला, माँ इसको केवल खाना खिलाने के लिए साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे वहाँ जॉब करने में, खाना बनाने में दिक्कत होती है। इसकी पढ़ाई भी वहाँ चलती रहेगी और ट्यूशन वहाँ पर लेगी।
यहाँ पर आकर एग्जाम दिया करेगी। जब मैं नहीं मानी तो अजय ने कहा, माँ तुम भी साथ चलो, कुछ दिन हम लोगों के साथ वहाँ पर रह लेना, उसके बाद फिर तुम जो चाहे वह कर लेना, अगर नहीं चाहो तो यहाँ घर वापस आ जाना। मैं उन दोनों के सामने मान गई। तब हम तीनों माँ बेटा और दिल्ली चले गए। वहाँ पर जो घटना हुई वह भी शायद किसी के साथ नहीं हुई होगी। वहाँ पर जाने के बाद जिस घर में हम रहने वाले थे उस एक कमरा नीचे था और उसके सीमेंट का छप्पर था, साथ में ही लोहे की सीढ़ी लगी हुई थी। ऊपर में दूसरा वर्ड बना हुआ था, मगर वह ऐसा था कि वहाँ पर सीधे खड़े होकर नहीं चल पा सकते थे। उसकी ऊंचाई बहुत ही कम थी। मैंने वह देखकर कहा, बेटा यहाँ तो नीचे एक भी कमरा है, हम तीनों इस छोटे से कमरे में कैसे सोएंगे। तभी अजय बोला, माँ मैं ऊपर सोऊंगा और आप दोनों नीचे सो जाना, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो ऊपर आ जाएगी, आप आराम से सो जाना, टेंशन मत लो, यहाँ पर सब ऐसे ही सोते हैं। फिर हम लोग ऐसे ही सोने लगे। 2-3 दिन ही गुजरे थे कि कहने लगी कि उसको यहाँ नींद नहीं आती, नीचे गर्मी ज़्यादा है, हम लोग ऊपर सो जाते हैं। मैं बोली, लेकिन ऊपर तो तुम्हारा भाई सो रहा है। मैं बोली, तो फिर भैया को नीचे बुला लेते हैं और हम सो जाते हैं। मैंने कहा, अगर उसको यहाँ पर नींद नहीं आई तो वह अगले दिन ड्यूटी पर कैसे जाएगा। बोली, अच्छा ठीक है, मैं भैया के साथ सो जाती हूँ, आप यहीं पर सो जाओ। मैंने कहा, लेकिन तुम दोनों वहाँ परेशान हो जाओगे। वह बोली, नहीं माँ, एक तरफ कोने में सो जाऊँगी, मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रही। मैं उठकर अजय के कमरे में चली गई। फिर अगले दिन ऊपर ही चली गई। मुझे अभी तक कोई भी शक नहीं हुआ था कि सोते हुए रात की बात है, मुझे आ जाएगी। फिर मैंने, क्योंकि वह सुबह से शाम तक ड्यूटी करके आता था, मैं खुद ही ऊपर चली गई। मेरे जगह कम थी, नीचे किचन और बाथरूम था, इसलिए कपड़े के बैग वगैरह सारे रख दिए थे। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तो वहाँ अंदर का नज़ारा देखकर सन रह गई थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेल रहे थे। मैं यह सब देखकर फ्रीज हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपनी ही आंखों के सामने जो नज़ारा था वह मेरी समझ से बाहर था। वहीं खड़ी रही। फिर मैं कुछ संभली और चुपचाप नीचे आ गई। मेरे पेट का भी दर्द गायब हो गया था। मेरी परेशानी, आंखों से नींद गायब हो गई थी। अपने पति के बारे में सोचने लगी कि यदि आज वह होते तो मेरे भी पाप होता। रात को मैंने पूरी तरह सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। अगले दिन सुबह होते ही मैंने बात करने की कोशिश, लेकिन वह बात टाल गई। अजय से भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वह भड़क ना जाए। मैंने चुपचाप अपने गांव जाने का फैसला कर लिया। वहां पहुंचते ही मैंने शादी की इंतजाम शुरू कर दिया। मैंने एक अच्छा सा लड़का ढूंढा और बिना किसी को कुछ बताए उसकी शादी फिक्स कर दी। मुझे डर था कि अगर मैंने इस बारे में ज़्यादा सोच विचार किया तो कहीं मेरा मन बदल ना जाए। शादी के दिन ज़बरदस्ती तैयार करके मंडप पर बैठा दिया। उसे कुछ टाइम में आ रहा था। अचानक यह सब कैसे हो रहा था, अजय ने भी